हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ससे ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल्स क्या है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स क्या क्या है, ये सब देखेंगे। और इसमें हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में ही जो मुख्य पार्ट है वो चेचिस, तो चेचिस के बारे में भी आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज चेचिस क्या है, चेचिस कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोगों को ऑटोमोबाइल जब सुनाई देता है तो आप लोगों को मन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर ये ऑटोमोबाइल है क्या, क्यों बोलते हैं ऑटोमोबाइल। मतलब वाहन है, और इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, और जितने भी वाहन से संबंधित इंडस्ट्री रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑटोमोबाइल। तो आप लोगों के मन में जरूर ये ख्याल आता होगा कि इसको ऑटोमोबाइल ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते। इंडस्ट्री तो वाहन का है और इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। तो चलिए देखते हैं इसको ऑटोमोबाइल क्यों बोला जाता है। देखिए, ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलके बना होता है। और एकदम सही बात है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कितने शब्दों से मिलके बना है, दो शब्द। वो दो शब्द कौन कौन सा है, तो वो एक है ऑटो और एक है मोबाइल। ऑटो का अर्थ है, ऑटो मतलब ये मत समझ लीजिएगा कितना ऑटो बोलते हैं ना, जो ऑटो जो वाहन होता है ऑटो, वो वाहन मत समझ लीजिए। यहाँ पे ऑटो का कुछ और मीनिंग है। देखिए ऑटो का क्या, ऑटो का अर्थ है स्वतः या अपने आप, मतलब स्वतः या अपने आप। ऑटो मतलब सेल्फ, वो होता है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी आप अपने आप स्वतः। और मोबाइल का अर्थ है चलने वाला। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या वो हो जाएगा, स्वतः चलने वाला। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल। अब समझ में आ गया ना ऑटोमोबाइल क्यों बोला जाता है। तो गाड़ी क्या होता है, स्वतः चलता है। स्वतः कैसे, जैसे उसमें फ्यूल डाल देते हैं तो उसमें फिर मैन वर्क का जरूरी, मैन तो क्या करते हैं, एज ए ड्राइवर उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो जो वाहन है वो अपने आप चलता है ना, स्वतः चलता है ना। फ्यूल डालने के बाद उसमें जो प्रोसेस है वो साइकिल होने के बाद क्या होता है, गाड़ी अपने आप चलता है, यानी कि स्वतः चलता है। उसमें ये नहीं ना होता है कि कोई पीछे से आदमी जाके और गाड़ी को धक्का मारता है, ऐसा नहीं ना होता है। तो स्वतः चलने वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहते हैं। याद ध्यान रखिएगा, ये सब चीज है जो आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ है स्वतः या अपने आप चलने वाला वह मशीन जो अपनी शक्ति से सड़क पर चल सके। वही जो हम आप लोगों को बोले हैं कि जो स्वतः या अपने आप चलने वाला वह मशीन है जो सड़क पे चल सके, यानी कि जब उसमें फ्यूल वगैरह देंगे तो वो सड़क पे चल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल क्या है, ये तो हो गया ऑटोमोबाइल। पूछ देगा आपसे ऑटोमोबाइल क्या है तो बोलिएगा सर, ऑटोमोबाइल बेसिकली दो शब्द से मिलके बना है, एक ऑटो और एक मोबाइल। ऑटो का अर्थ है स्वतः और मोबाइल का अर्थ है चलने वाला, यानी कि वो देखिए उसके बाद ये बोलिए, इस पर ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ है कि स्वतः या अपने आप चलने वाला वह मशीन है जो अपनी शक्ति से सड़क पर चल सके, उसे हम लोग क्या, ऑटोमोबाइल कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक कार हो गया, जीप हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। तो ये सब क्या है, जो सड़क पे स्वतः चलती है। जब उसमें हम फ्यूल डालते हैं तो उसमें ये नहीं है कि ये पीछे से आदमी आदमी मतलब उसको धक्का देता है, या आगे कोई वैसा जैसे बैल हो गया, और क्या घोड़ा हो गया, तो ये सब नहीं ना लगाते। पुराना जमाना में वो सब गाड़ी आता था जिसके जिसके चलाने के लिए क्या, कोई जानवर का जरूरत पड़ता था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑटोमोबाइल का शब्द समझ गए। चलिए नेक्स्ट गया क्या है, प्रत्येक ऑटोमोबाइल के दो भाग होते हैं। यानी कि ऑटोमोबाइल के कितने भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन सा भाग, मशीन भाग और बॉडी या कैरेज भाग। मशीन भाग उसे बोलते हैं जो क्या होता है, मशीन भाग जिसमें क्या, मशीन वगैरह इंजन वगैरह फिट रहता है। मशीन किसे कहते हैं, जो इंजन, जो पूरा एक कैरेज होता है, कैरेज में पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि गाड़ी को आगे ले जाना है तो उसमें बहुत सारा क्या है जो हम लोगों को मतलब
मैकेनिज्म की ज़रूरत होता है। तो वो सारा मैकेनिज्म एक कैरेज टाइप में बन रहता है, उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। तो मशीन ये हो गया मशीन भाग। और बॉडी और कैरेज भाग, बॉडी मतलब कि उसी में हो गया आपका सीट हो गया, सीट कहाँ पे रखना है, उसके बाद कितना सीट होना चाहिए, डिक्की गाड़ी के किस भाग में स्थापित होना चाहिए, तो ये सब को हम लोग बॉडी या कैरेज भाग बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जे एक नंबर है उस मशीन भाग को देखेंगे। तो देखिए, मशीन भाग, ऑटोमोबाइल के मशीन भाग भी मशीन भाग में भी तीन मुख्य इकाइयां होते हैं। यानी मशीन भाग में भी जो मुख्य इकाइयां है, जो प्रमुख फील्ड है, वो कितने हैं? तीन है। ओके, वो कौन कौन सा है? देखिए, चेचिस और एक में है, क्या बोलता है? चेचिस और ट्रांसमिशन, दूसरा इंजन, और तीसरा विद्युत सिस्टम। ये तीनों जरूरी है ना, मशीन भाग ये तीनों मिल के बनता है ना। केवल इंजन को आप लोग मशीन नहीं बोल सकते हैं। मशीन वो होता है जो पूरा एक मैकेनिज्म तैयार होता है, जो कितने सारे लिंक से जुड़ के बने रहते हैं, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। अब ये मत 3 इडियट वाला मशीन क्या है वो मत परिभाषा यहाँ दे दीजिएगा। तो ओके, तो ये देखिएगा कि मशीन ये सब मिल के तब बनाया जाता है। तो मशीन भाग कौन कौन सा है? तो एक में चेचिस या ट्रांसमिशन, दो इंजन, और तीन है विद्युत सिस्टम। तो आज हम लोग चेचिस चेचिस क्या है, तो और चेचिस कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेचिस क्या है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जो बताइए चेचिस क्या है। तो क्या है, देखिए, ऑटोमोबाइल का वह भाग जो व्हीकल की बॉडी, इंजन तथा ट्रांसमिशन इकाइयों को सहारा प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब एकदम देसी भाषा में समझिए कि इंजन जितना भी वाहन व्हीकल का लोड रहता है वो कौन मतलब किस पे आ जाता है? तो वो चेचिस पे आता है। एक कार को बनाने के लिए 1000 तरह के कंपोनेंट की जरूरत है। एक कार हो या कोई भी व्हीकल हो, उसको बनाने के लिए 1000 तरह के कंपोनेंट की जरूरत होता है। ओके, लेकिन लेकिन एक चीज है जो कार या किसी भी वाहन को स्वरूप देने के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन एक चीज है जो एक कार या किसी वाहन को स्वरूप देने के लिए बेहद जरूरी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेचिस कहते हैं। यानी कि चेचिस से ही हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि कार का किस स्वरूप में जाएगा। यानी जब डिजाइन तैयार किया जाता है ना, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है एज ए कार डिजाइनर, अगर कोई वो सोचता है जो कार कैसे डिजाइन करना है, तो सबसे पहले उसको चेचिस पे वर्क करना पड़ता है, ताकि जो उसका चाहत रहता है जो मैं इस तरह के कार का डिजाइन दूँ, तो वो मुख्य भूमिका चेचिस ही निभाता है कि कार किस डिजाइन में होगा। ओके, चलिए देखते हैं चेचिस के बारे में और बहुत सारे चीज। तो ये समझ लीजिए चेचिस एक तरह से ऐसा चीज है जैसे आदमी शरीर में हड्डी होता है ना, तो हड्डी हड्डी ही ना वो शेप देता है जो बॉडी इस शेप में होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। जैसे आँख, कान, नाक, गर्दन यहाँ है, पीठ यहाँ है, तो वो शेप क्या देता है? बॉडी ही देता है। तो उसी हड्डी ही देता है। उसी तरह जो वाहन व्हीकल है उसका हड्डी समझ लीजिए क्या है? ये चेचिस है। चलिए देखते हैं। जो कि वाहन के फ्रेम के तौर पर जाने जाते हैं। यानी वाहन के फ्रेम यही यही है, चेसिस ही फ्रेम है। ओके, चाहे वाहन चल रहा हो या खड़ा हो, यह दोनों स्थिति में वाहन पर पड़ने वाली सभी तनाव को सहन करती है। हम बताए ना, जितना भी तनाव है वाहन में, जितना भी लोड आ रहा है, वह सब का सहन कौन करता है? चेचिस करता है। और उसके बाद चेचिस करता है और चेचिस उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। चेचिस डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है? यानी कि उसको व्हील तक पहुंचाता है। अगर डायरेक्ट हम व्हील पे दे देंगे पूरा जो स्ट्रेस रहता है, जो भी लोड रहता है, अगर हम डायरेक्ट व्हील पे दे, तो व्हील के लिए बहुत खतरनाक, मतलब व्हील ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारा लोड को कहाँ लाते हैं? पहले हम लोग चेचिस पे लाते हैं, चेचिस से उसके बाद व्हील पे ले जाते हैं। उसके बाद वो जैसे जमीन में टच चारों व्हील ही रहता है ना, तो लोड तो चारों व्हील पे ही पड़ेगा, लेकिन हम उसको लोड रहता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लाते हैं ताकि पूरा लोड व्हील पे न पड़े। ओके,
तो चलिए बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, बैलेंसिंग मतलब एक तरह से ऐसा बैलेंसिंग किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद देखते हैं, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे किसी जीवित प्राणी में कंकाल हो, यानी कि बताए ना, कंकाल क्या है? शरीर को ढांचा तैयार करता है, जो शरीर इस तरह बनता है। जैसे आदमी का शरीर अलग है, जानवर का शरीर अलग है, तो वो कंकाल ही तय करता है ना, जो इस तरह के शरीर होता है। ओके, तो वैसे ही वाहन के लिए चेचिस होता है, जैसे आदमी का कंकाल होता है या कोई जंतु जीव जंतु का, उसी तरह वाहन के लिए चेचिस होता है। ओके, चलिए देखिए चेचिस के अंदर लगने वाले भाग, तो ये हम लोग देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए चेचिस कैसे। जैसे देखिए ये सब इंजन हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा वाहन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है। और देखिए ये चेचिस कैसे है, ये देखिए है ना, ये सीढ़ी नुमा चेचिस है। ये इसी पे न, अगर मान लीजिए यहाँ पे डाला दिया जाएगा, ट्रक है, तो पूरा लोड कहाँ आएगा? चेचिस पे आएगा। चेचिस के बाद ये क्या हम बताए थे ना, व्हील पे आएगा। थो एक अगर व्हील पे दे देगा तो क्या होगा? व्हील ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लेकिन यही हम डिस्ट्रीब्यूट करके लाते हैं तो इसका लाइफ क्या है, जो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए चेचिस की जरूरत है। यहीं से ना देखिए चेचिस यहाँ तक है तो यहीं तक न डाला आएगा, देखिए यहीं तक डाला आएगा, तो यही है चेचिस फ्लेम। मतलब चेचिस एक तरह से गाड़ी का कंकाल होता है। यहाँ से ये मतलब एक आइडिया लग जाता है कि इसका डिजाइन कैसा होगा, मतलब कहाँ तक गाड़ी का डाला लगाया जाएगा, ये वो सब यहाँ पे देखिए, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेचिस के अंदर लगने वाले भाग देखते हैं। तो ये क्या क्या है, ये देख लीजिए। चेचिस फ्रेम, ओके, चेचिस फ्रेम है। दो में क्या ट्रांसमिशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, फ्रंट एक्सल है, रियल एक्सल एक्सल है, स्टीयरिंग सिस्टम है, इंजन है, फ्यूल सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है। यानी कि टोटली चेचिस पे ही आएगा क्या? तो हाँ, पूरा है जो है वो चेचिस में ही लगने वाले भाग है, अंदर लगने में। ओके, क्योंकि इंजन भी कहाँ, गाड़ी में ही सेट होगा। इंजन ना है जो गाड़ी डाला अलग है, इंजन एक अलग से बनाते हैं, उसका मतलब अलग रहेगा, ऐसा नहीं ना होगा, सब चेचिस पे ही सेट किया जाएगा। ओके, तो और उसके बाद देखिए चेचिस फ्रेम, यानी कि फ्रेम के आधार पर जो है वो तीन तरह के चेचिस होते हैं। कौन कौन सा वो देख रहे हैं। सबसे पहले लेडर फ्रेम, जिसको सीधी फ्रेम या सीधी चेचिस भी बोला जाता है। सीधी चेचिस कैसा होता है? देखिए सबसे पुराना चेचिस में से एक है। जब गाड़ी पर देखिए, जब गाड़ी लाया गया था मार्केट में, तो ये देखा गया था कि कैसे भी करके एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और वो भी बिना किसी मतलब स्वतः चलते हुए, यानी फ्यूल वगैरह का यूज इंजन लगा के। तो फिर सिंपल सिंपल उस टाइम जैसा दिमाग में आ रहा था, उतना मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि आदमी बहुत तरह के सोच सके, उतना मशीन मतलब मशीन वगैरह भी नहीं था। तो सिंपल उस टाइम लाया गया था सीधी फ्रेम, यानी कि सीधी 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 नुमा चेचिस लाया गया था, जिसको लेडर चेचिस के नाम से जाना जाता है। ओके, यह एक सीढ़ी की तरह होता है, मतलब जैसे चढ़ने वाला देखिए दिख रहा है ना सीढ़ी। अच्छा, इसको हम फिगर दिखाते हैं। यह एक सीढ़ी की तरह होता है। इसमें दो लंबे बीम होते हैं, कैसे देखिए ये, है ना, ये देखिए सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, एकदम एकदम। और दो लंबे बीम कहाँ पे है? देखिए दो लंबे बीम, एक बीम ये है जो ये है देखिए, और दूसरा ये है। इसी पे पूरा मतलब सेटअप रहता है जो वाहन का रहता है। तो इसमें कितने दो लंबे बीम रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, लैडर चेचिस काफी भारी है, और इस प्रकार के अभी भी उन वाहनों में प्रयोग किया जाता है जिन्हें भारी सामान ढोने की आवश्यकता होती है। जैसे हम बताए थे ना, एक फिगर दिखाए थे, देखिए ये ट्रक है, इसमें अभी भी क्या है, यह सीधी नुमा चेचिस लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस पर्पज से ट्रक बनाया जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह भारी वाहन को ले जाया सके। ओके, अगर मान लीजिए वही भारी वाहन नहीं रहता, तो वो हम लोग देखते हैं किस प्रकार के चेचिस। भारी वाहन ले जाने के लिए सिंपल ही जरूरी है, वहाँ पे डिजाइन ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें दिखाना नहीं है। वहाँ एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, सामान को, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ले जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है, लेडर चेचिस हो गया। और ये किस प्रकार दिखता है? तो इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ट्यूबुलर फ्रेम या ट्यूबुलर चेचिस, ट्यूबुलर फ्रेम या ट्यूबुलर चेचिस। ओके, इसको क्या है देखते हैं। सबसे पहले ट्यूबुलर चेचिस का उपयोग मुख्य रूप से रेस कारों में रेसिंग जो कार रहता है उसमें किया जाता है, क्योंकि वे बेजोड़ सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों बेजोड़ सुरक्षा प्रदान करते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये लैडर चेचिस से अपग्रेड थे। लैडर चेचिस ज्यादा मजबूत थे, यानी कि इस मतलब मजबूती के मामले में तो ये देखिए ये कितना मतलब ऐसे दिख रहा है जैसे एकदम घना चेचिस है। इसमें जो मटेरियल जो रड वगैरह भी लगा है वो एकदम सिंपल सिंपल मतलब पतला पतला, लेकिन देखिए ये लैडर जो सीधी नुमा चेचिस है ये कितना मजबूत दिखने से ही लगता है। इसका ओरिजिनल पिक देखते हैं, देखिए ये देख रहे हैं ना ये सब। और ये क्यों रेसिंग कार में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए इस प्रकार के चेचिस रेसिंग कार में उपयोग किए जाते हैं ताकि ये सब जो ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं ये बचाव अंदर जो ये आर्मी के ले जाने के लिए या रेसिंग कार बनाया जाता है तो उस पर्पज से के लिए बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए एक्सीडेंट भी करेगा तो ये जो रहेगा तो ये रोक लेगा, आदमी को ज़्यादा नुकसान होने नहीं देगा, समझे। तो इसलिए इसको हम लोग क्या मतलब अपडेट वर्जन था, यानी कि सीधी नुमा चेचिस था उससे अपडेट वर्जन ये लाया गया। और ये कहाँ इस्तेमाल देख रहे हैं ना, कार की तरह बनाया गया है ना। तो ये लोग ये जो चेचिस था उसको हम लोग कार में ज़्यादा इस्तेमाल देखे। ये आगे ऐसा बनाया गया है ताकि यहाँ इंजन फिट हो, यहाँ बोनेट हो, ये सब मतलब डिजाइनिंग बताए ना, कोई भी कार का डिजाइनिंग उसके चेचिस पे ही डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद ये तो चेचिस हो गया, ये भी उतना मतलब साइंटिस्ट लोग संतुष्ट नहीं थे इससे भी। उसके बाद एक गजब का चेचिस मतलब खोजे, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था मोनोकॉक या यूनिबॉडी संरचना। ये है जो एकदम अभी के जितना भी चेचिस आ रहा है, फ्रेम आ रहा है वो सब इसी पे काम करता है। इसका नाम भी इसके संरचना के रूप में मिलता है। क्यों संरचना के रूप में मिलता है, क्योंकि देखिए मोनोकोक सिंगल सेल या सिंगल हॉल के लिए फ्रेंच है, यानी कि देखिए कैसे, ये देखिए ये इस किस तरह और सेफ्टी हो गया ना, कैसे भी करके ये देख रहे हैं हल्का दिख रहा है। ये वाला है जो ट्यूबलर वाला है ये हल्का दिख रहा है, लेकिन इसको देखिए एक एकदम मतलब अलग ही मॉडर्न जमाना का मॉडर्न चेचिस दिख रहे हैं ना, इसमें एकदम सेफ्टी रहता है। और इसका तैयार भी इस तरह से देख रहे हैं, ये मान लीजिए ऐसे लग रहा है स्विफ्ट डिजायर का जो पीछे डिक्की वाला है और आगे वो इंजन लगा रहेगा और बीच में वो जो सीट वगैरह लगे रहते हैं, इस टाइप के ये चेचिस बनाया गया है। देखिए है ना एकदम, देखिए गौर से देखिए, इसका इमेज का है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और देखिए मोनोकॉक का इस्तेमाल पहले जहाज़ों के लिए और फिर हवाई जहाज़, पहले जहाज़ मतलब कि बहुत जैसे पानी वाला जहाज़ भी होता था, उसके बाद फिर हवाई जहाज़ के लिए भी किया जाता था। और मोनोकॉक चेचिस कार के लिए चारों ओर का एक खोल है, यानी कि खोली टाइप के बना दिया गया एकदम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। गाड़ी एक्सीडेंट भी करती है तो देखते हैं वो गाड़ी ज़्यादा चूर चूर नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मोनोकॉक चेचिस लगाया जाता है और वो इस तरह के खोल मजबूत बनाया जाता है कि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ओके, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला चेचिस है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अभी तक में जो किया जाने वाले चेचिस है वो यही है। ओके, और ये कहाँ ज़्यादा अधिकतर कार में किया जाता है। ओके, और वही सीधी नुमा चेचिस अभी भी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ट्रक वगैरह में ये सीधी नुमा या भारी वाहन में सीधी नुमा चेचिस ही किया जाता है, क्योंकि ये मजबूत रहता है। ओके, और इस्तेमाल तो सब किया जाता है, इसका जो है ये कम हो गया है, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो सीधी नुमा जो भारी वाहन में, और जो ये मोनोकॉक है वो कार वगैरह में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेचिस के प्रकार संरचना के अनुसार, वो तो हम फ्रेम मतलब किस तरह से डिजाइन किया गया था वो तीन तरह के डिजाइन थे वो हम बताए थे, लेकिन संरचना के अनुसार जो चेचिस है वो 5 प्रकार के होते हैं। आप बोलिएगा सर बहुत ऐसे लोग हैं जो 3 तरह के बढ़ाते हैं। हाँ, 3 तरह के भी बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः यह 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? फुल फॉरवर्ड चेचिस, जिसको ये देखिए फुल फॉरवर्ड चेचिस। उसके बाद इन इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद सेमी फॉरवर्ड चेचिस या और सेमी फॉरवर्ड चेचिस है और बस चेचिस। चलिए देखते हैं क्या क्या और दो कौन कौन से है, तो देखिए इन इंग्लिश टाइप्स ऑफ चेचिस।
according to the fitting in of engine, a classification of chassis is as follow, यानी कि इंजन के फिटिंग के आधार पर चेचिस को कई भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? फुल फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड, बस चेचिस और इंजन इन फ्रंट, यानी कि इंजन इन फ्रंट इन इंग्लिश, और हिंदी में क्या है कि इंजन आगे होना चाहिए। उसी के बाद देखिए इंजन एट द सेंटर, यानी कि इंजन क्या होना चाहिए? बीच में, सेंटर में होना चाहिए। देखिए इसको ये वन बाय वन देखते हैं। जैसे फुल फॉरवर्ड चेचिस, फुल फॉरवर्ड चेचिस क्या है? तो फुल फॉरवर्ड चेचिस वह चेचिस है जिसमें इंजन ड्राइवर के बिल्कुल ठीक नीचे लगा हुआ होता है। यानी मान लीजिए ये चोमू ड्राइवर है, चोमू मत बोलिए, ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर पे ही पूरा खेला रहता है। ओके, हमारे आपके जैसे ही ड्राइवर रहते हैं। इसमें इंजन ड्राइवर के बिल्कुल ठीक नीचे लगा हुआ होता है। इस तरह के चेचिस फुल फॉरवर्ड कहते हैं। देखिए इसको इन इंग्लिश देखिए, सही से देखिए। ये चेचिस है, चेचिस ये यहाँ पे अगर ड्राइवर बैठा रहेगा तो इसके जस्ट नीचे रहेगा। ड्राइवर के केम योर सीट लाइक इन कार एंड, जैसे देख रहे हैं ना, विच द इंजन फिटेड आउटसाइड द ड्राइवर एंड केबिन। ओके, तो फुल फॉरवर्ड में देखिए ये है ना, ये यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे इंजन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फुल फॉरवर्ड कहेंगे। ओके, इन इंग्लिश देखते हैं। फुल फॉरवर्ड चेचिस इन विच द इंजन इज fitted outside the driver cabin और sit like in car and old Tata truck। जो कार होता है जिसमें क्या इंजन ऊपर रहता है, मतलब क्या ड्राइवर से ऊपर ही रहता है ना, और ओल्ड टाटा ट्रक में देखिएगा जिसमें क्या ड्राइवर के ऊपर वो बनाया जाता है, क्या केबिन, इंजन नीचे रहता है, उसके ऊपर ड्राइवर का। वो कारण क्या होता था कि अगर ज़्यादा टाइम तक ट्रक चलता रहता था तो उसमें क्या अंदर ज़्यादा मतलब गर्मी आ जाता था। क्यों? क्योंकि जस्ट इंजन के ऊपर केबिन ड्राइवर वाला रहता था। ओके, और देखिए ये भी बोलता है इन दिस अरेंजमेंट द ड्राइवर सीट इन फॉर इनफ फ्रॉम द फ्रंट व्हील। ओके, इनो यानी फ्रंट व्हील के जस्ट ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेमी फॉरवर्ड चेचिस, सेमी फॉरवर्ड चेचिस क्या है ये देखिए। सेमी फॉरवर्ड चेचिस, इसमें आधा इंजन ड्राइवर के केबिन में, ये देखिए आधा इंजन है जो ड्राइवर के केबिन में है, और आधा इंजन ड्राइवर केबिन के बाहर निकला हुआ होता है। इस तरह के चेचिस में ड्राइवर अच्छी तरह से सड़क की ओर नज़दीक से देख सकता है। इसलिए इस पर्पज से सेमी फॉरवर्ड, यानी कि सेमी मतलब आधा, आधा ड्राइवर के क्या नीचे रहता है और आधा ड्राइवर का जो केबिन रहता है उससे बाहर रहता है। जो पुराने जमाना में ऐसे ट्रक नहीं आता था, देख रहे थे ना ऐसे ट्रक, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी फॉरवर्ड चेचिस पे वो मतलब डिजाइन किया गया था। ओके, तो इस तरह की चेचिस में फ्लोर अच्छी तरह अधिक मात्रा में जगह बढ़ जाती है, यानी कि जगह भी इसका बढ़ जाता है, जिसके कारण ड्राइवर गाड़ी चलाने में बहुत आसानी होता है। यानी कि ये होता है कि जो आराम से आगे ड्राइवर है जो आके सामने वाला जो रोड वगैरह रहता है वो दिख जाता है। वो कारण है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में एकदम आसानी होती है। ओके, जिस देखिए सेमी फॉरवर्ड चेचिस है ना, यही जो पुराना जमाना में ट्रक आता था ना, देखिए सेमी फॉरवर्ड है ना, अभी भी आता है बहुत तरह के ऐसा ट्रक, तो ये सेमी फॉरवर्ड पे है। चलिए इसी में देखते हैं। और गाड़ी चलाने में भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं, सेमी फॉरवर्ड जो चेचिस है उसमें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि देखिए यही रहता था, क्योंकि आधा केबिन ड्राइवर में रहता था और आधा कहाँ, ड्राइवर के केबिन के बाहर, दो पार्ट में बांट दिया गया था। ओके, उदाहरण के लिए क्या है? टाटा ट्रक, पिकअप में लगा हुआ चेचिस, ये सब क्या था? वही वो क्या बोलते हैं, सेमी फॉरवर्ड चेचिस था। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? बस चेचिस। बस चेचिस में क्या होता है? इस प्रकार के चेचिस में इंजन ड्राइवर के केबिन से बाहर या सीट के बाहर लगे होते हैं। यानी देखिए ये उसमें सेमी फॉरवर्ड में क्या है, यहाँ पे देखिए ये रहता था कि ये जो केबिन है, केबिन के एकदम ड्राइवर यहाँ पे है और ये इंजन है एकदम केबिन के बाहर लगा रहता था। वो कारण है कि जो ज़्यादा वो दिखाई नहीं देता था। जैसे पिकअप में अभी देखिए, पिकअप में क्या होता है कि जो ड्राइवर के केबिन के
पूरा बाहर रहता है, जो इंजन रहता है वो बाहर रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बस चेचिस के रूप नाम से जाना जाता है। ओके, और पहले के भी सबसे ओल्ड है, यानी कि अभी तो मॉडर्न में पहले सेमी आया, उसके बाद अब क्या आता है, तो अब तो फॉरवर्ड आने लगा है, फुल फॉरवर्ड चेचिस पे है, समझे। अभी जितना भी ट्रक आ रहा है वो फुल फॉरवर्ड पे, लेकिन उससे पहले सेमी फॉरवर्ड आ रहा था, उससे सबसे पहले जो आ रहा था वो कौन था, बस फॉरवर्ड, बस चेचिस था। बस चेचिस में क्या था कि इंजन ड्राइवर के केबिन से आगे लगे रहते थे। ओके, देखते हैं बस चेचिस। इस तरह के चेचिस में ड्राइवर काफ़ी नज़दीक से सड़क की और पहिया की तरफ देख सकता है। इस इंजन मतलब क्या रहता था, देखिए ऐसे 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 रहता था, तो ये कारण है जो ये लोग आसानी से देख सकते थे, यहाँ पे ड्राइवर बैठा रहता था। तो ओके, जिसके कारण फ्लोर की काफ़ी जगह बढ़ जाती है, और इसी कारण बस ड्राइवर के पास 2 से 3 लोगों को बैठने की जगह भी बढ़ जाती है, और वो कारण है कि ये केबिन में मतलब इंजन यहाँ रहेगा, तो केबिन में भी जगह, आदमी बैठने के लिए भी जगह मिल जाता था ना, ये बस चेचिस में। वही देखिए, ये बस चेचिस ऐसे रहता है, इंजन कहाँ है, बाहर है, और वही जो केबिन है ड्राइवर वाला वो कहाँ, पीछे है, एकदम पीछे है, और इंजन एकदम आगे है। उसके बाद देखिए क्या है, इंजन इन फ्रंट। इंजन इन फ्रंट यानी कि देखिए इंजन एकदम फ्रंट पे, अभी जितना भी बोलेरो हो गया, जितना भी गाड़ी आ रहा है चेचिस, वो कहाँ, इंजन एकदम आगे रहता है। देखिए ऐसा भी मतलब ट्रक आ रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए उसके बाद इंजन एट द सेंटर। जब इंजन बीच में हो ना, देखिए ये बीच में है ना, तब इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इंजन एट द सेंटर वाले चेचिस। ओके, यानी कि एकदम इंजन बीच में रहना चाहिए। जैसे ये तो क्या हो गया, ये नहीं बोल रहे हैं कि इंजन यहाँ पे रहना, इंजन बीच कहने का मतलब इंजन यहाँ पे रहना चाहिए, ये बीच है, गाड़ी के बीच, पूरा वाहन है उसके बीच रहना चाहिए। देखिए इंजन यहाँ है, ड्राइवर का केबिन यहाँ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंजन एट द सेंटर। जो बड़ा बड़ा वॉल्वो बस होता है ना, उसमें क्या ऐसे ही रहता है ना, इंजन वहाँ पे बीच में रहता है, यानी आगे वाले चक्का को भी कंट्रोल कर लेता है वो, और वो पीछे वाले, क्योंकि इसमें ये इंजन बीच में इसलिए दिया जाता है कि बस में क्या, आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो वहाँ पे हमको सेफ्टी पर्पस बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अगर सेफ्टी पर्पस इंजन जो बीच में रहता है, वैसा बैलेंसिंग वाहन कोई है ही नहीं, इसलिए ये वॉल्वो वगैरह या जो बड़े बड़े बस रहते हैं उसमें इंजन बीच में दिया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए चेचिस से फायदे। गाड़ी का पूरा वजन गाड़ी के पहिए पर पूरा बराबर मात्रा में बांटा जाता है, यानी कि अगर चेचिस नहीं रहता तो कभी ये होता कि जे कभी लेफ्ट वाले पहिया पे ज़्यादा तो कभी राइट वाले पहिया पे ज़्यादा वेट हो जाता है, लेकिन चेचिस आ जाने से गाड़ी का जितना वजन रहता है वो पूरा जो प्रॉपर लोड, सब चार, मान लीजिए 4 पहिया है, तो चारों पहिया में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर बैलेंसिंग बना रहता है। ओके, उसके बाद देखिए पिछली सीट के पीछे सामान रखने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, वो किसके कारण, चेचिस के ही कारण। चेचिस को पीछे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो उस वहाँ पे डिक्की भी लगा दिया जाए। चेचिस वाहन के बैलेंसिंग बनाए रखता है, जो हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, चेचिस का मुख्य काम है वाहन को बैलेंसिंग बनाना, यानी कि वाहन पर जितने भी पड़ने वाले लोड है उसको बराबर, मतलब लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, ये जो बोल रहे हैं ना, पूरा बराबर मात्रा में बांटना लोड को, कहाँ, चक्का पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद और क्या है। चेचिस आगे और देखिए इंजन के साथ क्लच, गियर बॉक्स और इंजन साथ ही लगा रहता है, यानी चेचिस के ऊपर लगा रहता है। तो यह देखिए 3 जो मुख्य भाग है जो चेचिस से फायदे है, ये आप बोल दीजिएगा ना इंटरव्यू में, या ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वो हम क्वेश्चन कहाँ, जब प्रैक्टिस सीरीज करते हैं ना, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो वो चेचिस से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछे जा रहे हैं, चेचिस पे लगभग हमारे पास ना कम से कम 20-25 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा ही जाएगा। ओके, जब एग्जाम होगा तो वो हम लोग कहाँ देखेंगे, प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, और उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, और ये सब का प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपका इंजन से संबंधित एक अलग प्लेलिस्ट है, यातायात से संबंधित जितना भी है एक अलग प्लेलिस्ट है, यातायात संकेत से, उसके बाद मोटर वाहन
अधिनियम है उससे संबंधित एक अलग ही प्ले लिस्ट है। तो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और आनंद ऐसा लीजिए कि एग्जाम में एकदम आप मतलब ये नहीं कि वहाँ एग्जाम में बैठने के बाद धुआं धुआं दिखे, धुआं धुआं नहीं दिखना चाहिए। वहाँ पे एकदम क्वेश्चन देखिएगा, और वहाँ का ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एकदम 1 मिनट मिलेगा तो आप लोग 20 सेकेंड में क्वेश्चन बनाइएगा, और 1 मिनट मिलेगा तो 80 जो 80 सेकेंड बचेगा उसमें हमें क्या करना है, सोना भी है ना। ये नहीं ना कि एकदम पूरा जाके वहाँ लोड ही ले लेना है। 20 सेकेंड में आंसर देना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, और 80 सेकेंड में क्या करना है, एकदम रिलैक्स होना है। लेकिन मैथ में नहीं, मैथ में 1 मिनट पूरा लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेट करना रहता है। ओके, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि चेचिस का पूरा पार्ट से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जैसे देख रहे थे, देखिए चेचिस देख लिए, अब ट्रांसमिशन देखना है, इंजन देखना है, और विद्युत सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, उसके बाद ये भी देखेंगे। तो ये तो पार्ट 1 में था ऑटोमोबाइल के, पार्ट 2 में बॉडी या कैरेज का भाग भी देखेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो लाए वो आप तक नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।